इस वीडियो में हम कुछ फर्जी नंबरों के जरिए ये देखने की कोशिश करेंगे कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, जिसे कभी कभी मालियाती या फाइनेंशियल अकाउंट भी कहा जाता है, इन दोनों में तवाजुन होना चाहिए। ये हमने पाकिस्तान के लिए एक साल के फर्जी नंबर लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमने तिजारती तवाजुन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड लिखा हुआ है। ये सारे नंबर्स हमने अमरीकी डॉलर्स के हिसाब से लिखे हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में पाकिस्तान को डेफिसिट या खसारे का सामना है, यानी पाकिस्तान ने इस साल में ज्यादा चीजें इंपोर्ट या दरामद की और उसकी निस्बत कम चीजें बरामद या एक्सपोर्ट की, और ऐसे पैसा उमूमी तौर पर तिजारत की मद में पाकिस्तान से बाहर गया। तो हम कहते हैं कि ये खसारा 700 अरब डॉलर्स है, और हमें दिख रहा है कि करंट अकाउंट का सबसे बड़ा हिस्सा यही है। इसके बाद ये 100 अरब डॉलर्स का मनफी नंबर देख लेते हैं। ये नंबर हमें कह रहा है कि इस साल पाकिस्तानियों ने अपने बैरूने मुल्क सरमाए से जो आमदनी कमाई, वो उस आमदनी से 100 अरब डॉलर्स कम है जो बैरूने मुल्की लोगों ने पाकिस्तान में अपने सरमाए से कमाई। यानी इस साल पाकिस्तान से 100 अरब डॉलर्स बाहर चले गए। और फिर हमने ये 50 अरब डॉलर्स का मस्बत नंबर लिखा है, और ये वो रकूम है जो पाकिस्तानी लोगों ने मुल्क से बाहर काम करने वाले अपने प्यारों से मौसूल की। नेट ट्रांसफर्स के इस खाते में और भी दीगर छोटी मोटी चीजें शामिल होती हैं। तो नेट ट्रांसफर्स की मद में पाकिस्तान में इस साल 50 अरब डॉलर्स बाहर से आए। अब हम यहाँ पाकिस्तान लिख लेते हैं और यहाँ बाकी की दुनिया लिख लेते हैं और देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो पाकिस्तान के लोगों ने कुछ सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा, जिससे डॉलर्स मुल्क से बाहर गए, और ऐसे ही पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों ने सामान खरीदा जिससे डॉलर्स मुल्क में आए, और इनका फर्क निकाला तो हमें पता चला कि पाकिस्तान से उमूमी तौर पर 750 अरब डॉलर्स बाहर चले गए। लेकिन अब अगर हम कैपिटल अकाउंट पर नजर डालें तो हमें दिख रहा है कि पाकिस्तान में बैरूने मुल्क बाशिंदों के असासों और बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों के असासों की मलकियत में भी तब्दीली आई है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि बैरूने मुल्क बाशिंदों ने इस साल पाकिस्तान में ठीक ठाक असासे खरीदे हैं, और उसकी निस्बत पाकिस्तानियों ने बैरूने मुल्क इतने ज्यादा असासे नहीं खरीदे। बैरूने मुल्क बाशिंदों ने इस साल पाकिस्तान में 2000 अरब डॉलर्स के असासे खरीदे, तो ये पैसे यानी 2000 अरब डॉलर्स बाहर से पाकिस्तान में आए। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तानियों ने इस साल बैरूने मुल्क 1300 अरब डॉलर्स के असासे खरीदे, तो 2000 अरब डॉलर्स पाकिस्तान में आए, जिसमें से ये 1300 अरब डॉलर्स वापस पाकिस्तान से बाहर चले गए। 700 अरब डॉलर्स का फर्क। तो हम कह सकते हैं कि असासों की मलकियत की तब्दीली का मजमूई असर ये हुआ कि बैरून मुल्की बाशिंदों के पाकिस्तान में 700 अरब डॉलर से असासे बढ़ गए। अब अगर हम एक बार फिर करंट अकाउंट को देखें तो हमने यानी पाकिस्तान ने बाहर से 700 अरब डॉलर्स का इजाफी सामान मंगवाया, तो हमने बाहर वालों को अब 700 अरब डॉलर्स देने हैं। ऐसे ही बाहर वालों की आमदनी भी पाकिस्तानियों की आमदनी से ज्यादा है। ये 100 अरब डॉलर्स भी पाकिस्तान को बाहर वालों को देने हैं। कुल मिलाकर बाहर वालों को 800 अरब डॉलर्स देने हैं। नेट ट्रांसफर्स में बाहर से लोगों ने पाकिस्तान में रहने वालों को पैसे भेजे, तो ये 50 अरब डॉलर्स जो पाकिस्तान में आए, इससे हमने 800 अरब डॉलर्स का एक हिस्सा बाहर वालों को अदा कर दिया। लेकिन अभी भी बाहर वालों को 750 अरब डॉलर्स हमें देने हैं, मजीद देने हैं। अब इसका एक और हिस्सा हम यहाँ कैपिटल अकाउंट से अदा कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि पाकिस्तानियों ने बाहर 1300 अरब डॉलर्स के असासे खरीदे, लेकिन बाहर वालों ने पाकिस्तान में 2000 अरब डॉलर्स के असासे खरीदे। ऐसे पाकिस्तानियों के पास 700 अरब डॉलर्स इजाफी आए हैं, और इन 700 अरब डॉलर्स को इस्तेमाल करके
ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کے پیسے ادا کر دیے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہمیں 800 ارب ڈالرز دینے ہیں۔ 50 ارب ڈالرز ہم نے نیٹ ٹرانسفر سے ادا کر دیے اور 700 ارب ڈالرز ہم نے کیپٹل اکاؤنٹ سے ادا کر دیے، لیکن ابھی بھی 50 ارب ڈالرز ادا کرنا رہتے ہیں اور یہ ادا تو کرنے ہیں۔ تو اب پاکستانی حکومت اداروں یا لوگوں کے جو بیرون ملک ڈالرز کے ذخائر ہیں ان میں سے یہ ادائیگی کی جائے گی، اور ایسے پاکستان کے زر مبادلہ کے یا ڈالرز کے ذخائر میں 50 ارب ڈالرز کی کمی ہو جائے گی جو کہ ہم کیپٹل اکاؤنٹ میں درج کرتے ہیں، اور آخر کار کرنٹ اکاؤنٹ اور کیپٹل اکاؤنٹ میں ایک توازن قائم ہو جائے گا۔ تو پتے کی بات یہ ہے کہ آخر میں ملک کے جو ڈالرز کے یا زر مبادلہ کے بیرونی ذخائر ہوتے ہیں انہی میں سے کیپٹل اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ کے فرق کا پیسہ آتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ذخائر بڑھ جاتے ہیں اور کبھی کبھی یہ ذخائر کم ہو جاتے ہیں۔ اگر کرنٹ اکاؤنٹ اور کیپٹل اکاؤنٹ کو ملا کر مجموعی طور پر ملک میں پیسے باہر سے زیادہ آئے ہوں اور کم باہر گئے ہوں تو یہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ جاتے ہیں، اور اگر مجموعی طور پر پیسے زیادہ باہر گئے اور کم ملک میں آئے ہوں تو زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کے بیرون ملک ذخائر میں کمی ہو رہی ہے، لیکن نہ ہی ہم نے اسے یہاں لال رنگ سے لکھا نہ ہی ہم نے اس کو منفی لکھا، اور وہ اس لیے کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم یہ بات کرتے ہوئے آئے ہیں کہ جب پاکستانیوں کے بیرون ملک ذخائر میں کمی ہو رہی ہو تو ہم ادائیگیوں کے توازن یا بیلنس آف پیمنٹس کے کیپٹل اکاؤنٹ میں اس کو ایک مثبت نمبر کے طور پر لکھتے ہیں، اس لیے کہ اگر پاکستانی اپنے پیسے باہر ذخیرہ نہیں کر رہے تو وہ ملک واپس آ رہے ہوں گے، اس لیے اس کو ہم ہرے رنگ سے اور مثبت نمبر کے طور پر لکھتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم کہتے کہ پاکستانیوں کے بیرون ملکی ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم کہہ تو اضافہ رہے ہوتے، لیکن اسے ہم لال رنگ سے لکھتے اور منفی نمبر لکھتے۔